हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। इस वीडियो के अंदर हम आपको 3 साल के कट ऑफ बताएंगे, 2017, 2018 और 2019, जो कि आपका प्रीवियस ईयर रहा था। हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, कितने रैंक पे कितने एडमिशन होते हैं, कितने मार्क्स लाने चाहिए और उस पर्टिकुलर मार्क्स पे कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं, ये सब बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अब जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा एकेडमिक सेशन 2019 और 20 का कट ऑफ। इट मीन्स ये हमारा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, जो पिछले साल एग्ज़ाम हुए थे उस बेसिस पे ये कट ऑफ तैयार किया गया है। ये कट ऑफ ऑफिशियली BHU के द्वारा जारी किया गया है और ये पिक्चर उनके ट्विटर हैंडल से लिया गया है, तो आप चाहो तो वहाँ भी एक बार विजिट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आप देख रहे होगे सीरियल नंबर इस साइड दिया हुआ है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स मतलब कौन से कैटेगरीज हैं, यहाँ पे मार्क्स, इस जगह पे रैंक और कितने कैंडिडेट हैं उस पर्टिकुलर रेंज में, और उनका काउंसलिंग डेट क्या रहा था। काउंसलिंग जुलाई के टाइम में होता है, लेकिन इस बार आपका जुलाई में नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो क्या रीज़न है, और चांसेस हैं आपके काउंसलिंग इस बार अगस्त में हो और एडमिशन सितंबर में स्टार्ट हो जाए। तो देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको PC दिख रहा होगा और ब्रैकेट में OH। इसका मतलब है फिजिकली चैलेंज्ड, उनमें भी एक कैटेगरी होता है OH का, वो मतलब है। रेंज ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है 290 से लेकर मिनिमम मार्क्स है 7। रैंक है इनका 1 से लेकर 122 और इसके बीच में कैंडिडेट्स रहे हैं 82। फिर PCHI, इसमें मार्क्स है 133 से लेकर 18 तक और इनका रैंक है 22 से लेकर 119 तक। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 07। वैसे ही आप यहाँ पे सारे फिजिकली चैलेंज्ड देख सकते हो कैटेगरी। हम डायरेक्ट जनरल पे शिफ्ट होते हैं और उसके बाद सारे उनके नीचे डिस्कस करेंगे। तो देखो, जनरल में सबसे हाईएस्ट अगर कहा जाए तो 2019 में 343 मार्क्स हाईएस्ट रहा था। इट मीन्स रैंक होल्डर 1 का आया था 343। तो इनका मार्क्स 343 से लेकर 253, जिनका रैंक रहा था रैंक 1 से लेकर 506। इनको काउंसलिंग के पहले दिन बुलाया गया था, जो कि था 8 तारीख, लेकिन काउंसलिंग 6 से ही स्टार्ट था, लेकिन 6 से फिजिकल चैलेंज्ड लोग के लिए स्टार्ट था, लेकिन जनरल के लिए स्टार्ट हुआ था 8 से। तो फर्स्ट डे में बुलाया गया था 343 मार्क्स से लेकर 253 और इनका रैंक रहा था 1 से लेकर 506। इतने के बीच में 506 बच्चे थे। अब ऐसा भी पॉसिबल है, बहुत सारे स्टूडेंट को एक ही मार्क्स रहते हैं, तो एक रैंक पे पिछले साल 5 से 6 लोग थे, मतलब एक सीट पे 5 से 6 स्टूडेंट थे। तो आप कंपटीशन देख सकते हो कैसे था पिछले साल। इस बार तो कंपटीशन और भी बढ़ जाएगा। तो 343 से लेकर 253। फिर डे 2 में 252 से लेकर 229 तक बुलाया गया था, जिनका रैंक था 522 से लेकर 1037। इतने के बीच में 531 स्टूडेंट्स थे। फिर जनरल का 3 दिन काउंसलिंग चला था। देखो, इसके बीच में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जनरल को ही बुलाया गया था। वैसे कैंडिडेट्स जो कि OBC से हैं, SC ST हैं, उनके अगर मार्क्स इस मार्क्स रेंज के बीच में आ रहे हैं तो उनको भी काउंसलिंग में बुला लिया गया था उसी दिन में, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जनरल के कैटेगरी में आ जाते हैं अगर उनका मार्क्स ज़्यादा होता है तो। फिर आप देख सकते हो जनरल का लोएस्ट गया था 216 मार्क्स। उसके बाद EWS का भी अलग से एक कैटेगरी बनाया गया था। पिछले साल 10% सीट देने का बात हुआ था, इस बार भी सीट बढ़ाया गया है, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि जनरल का कितना है, ST का कितना है, OBC SC EWS कैटेगरी वाइज स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब देख सकते हो नीचे में OBC का, OBC में भी 343 हाईएस्ट है। इट मींस जनरल को भी आया है 343 और OBC के भी कोई स्टूडेंट को 343 आया है, तो दोनों का रैंक 1 होगा इस केस में। फिर देख सकते हो SC स्टार्ट है 266 से लेकर 120 और ST है 284 से लेकर 82। ये सारे SC ST कैंडिडेट्स हैं, OBC कैंडिडेट्स हैं, ये सब आप इस साइड जो देख रहे हो। तो इनका मार्क्स भी आप देख ही रहे हो और रैंक भी देख रहे हो और काउंसलिंग डेट ये। फिलहाल इससे आपको कोई मतलब नहीं है काउंसलिंग डेट कब हुआ था, ये बाद में इस पर भी वीडियो आएगा। तो आप मार्क्स देख सकते हो। तो अगर कहा जाए तो पिछले साल हाईएस्ट गया था 343, जो कि रैंक होल्डर 1 होगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि जनरल में लोएस्ट 216 तक बुलाया गया है, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि 216 वाले को एडमिशन मिल ही गया हो।
पिछले साल, क्योंकि डीएवी का अगर बताया जाए तो पिछले साल डीएवी में लगभग जनरल में लोएस्ट एडमिशन लिया गया है 240 तक रेगुलर सीट पे, और पेड सीट में देखा जाए तो 230 तक पेड सीट में एडमिशन लिया गया है जनरल कैटेगरी में। इसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं लिया गया है, और नॉर्मल सीट में 240 तक। अगर आरजीएससी में शिफ्ट करें तो वहाँ पे एडमिशन लिया गया है, मिनिमम मार्क्स अप्रॉक्स 220 के आसपास लिया गया है। तो कहीं ना कहीं 216 रैंक जितना भी ऐसा मार्क्स आ रहा है जनरल कैटेगरी वालों का, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो अगर यहाँ कट ऑफ में लिख दिया गया है 216, इट मीन्स उनको काउंसलिंग में बुलाया गया है, ना कि उनको एडमिशन दे दिया गया है एक सीट पे। तो उस बेसिस पे तैयारी करना, ऐसा मत सोचना कि 216 लाने पे एडमिशन हो जाएगा। 0% चांस है 216 लाने पे एडमिशन होना। अब हम दूसरे ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 2018 और 19 का कट ऑफ दिख रहा होगा, मतलब अभी से 2 साल पहले का कट ऑफ। अब स्टार्टिंग में देख सकते हो जनरल का पिछली बार हाईएस्ट गया था, मतलब 2018 में हाईएस्ट गया था 329, और 2019 में हाईएस्ट गया था 343, और जनरल में मिनिमम मार्क्स गया था 192 का, आप यहाँ पे देख सकते हो। इससे ये नहीं है कि 192 वाला का एडमिशन हो गया होगा, उनको बस काउंसलिंग में बुलाया गया था। अब सारे मार्क्स यहाँ देख सकते हो कैटेगरी वाइज। ओबीसी में हाईएस्ट गया था 329, एससी में 270, और एसटी रैंक में देखा जाए तो 267 मार्क्स हाईएस्ट रहा था, और इनके रैंक्स हैं यहाँ पे। अब देखो, अगर हम पिछले साल के हिसाब से बात करें तो पिछले साल अप्रॉक्स 660 सीट्स थे बीएचयू बीकॉम में, लेकिन काउंसलिंग के लिए कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया? 1231 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। तो आप अप्रॉक्स अंदाज़ा लगा सकते हो कि सीट कितने हैं और बुलाया जाता है कितने स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए। अप्रॉक्स डबल स्टूडेंट को बुलाया जाता है। हाँ, लगभग अप्रॉक्स 1000 स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है 900 स्टूडेंट तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सीट को छोड़ देते हैं, दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, या बहुत लोग को CA CS करना रहता है तो वो कुछ और सोचते हैं। तो इस साल सीट बढ़ाया गया है, 800 तक आपका सीट पहुंच चुका है। तो अप्रॉक्स 1600 स्टूडेंट को बुलाया जा सकता है, लेकिन एडमिशन कहीं ना कहीं 1000 के आसपास ही स्टूडेंट का होगा। तो उस बेसिस पे अपने प्रिपरेशन को देख लेना कैसे करना है आपको। तो अब सारे आप कट ऑफ देख रहे होगे। अब लास्ट हम देख लेते हैं 2017 और 18 का। ये इमेज आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि ये इमेज क्रिएटेड है एडिटिंग के थ्रू, ये नहीं डाला गया था। इसका पोर्टल से लिया गया है और इसे एडिट करके एक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है। तो 2017-18 में हाई जनरल का हाईएस्ट रहा था 2017-18 में 340, और जनरल का लोएस्ट रहा था 235। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड डे ऑफ काउंसलिंग में। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हो पाए थे डेटा, क्योंकि ये क्रिएटेड इमेज है। फिर ओबीसी में भी हाईएस्ट 340 गया था। दोनों का रैंकिंग सेम हो सकता है, जनरल वालों का भी और ओबीसी वालों का भी। ये काउंसलिंग का डेट था 12/7/2017, अप्रॉक्स जुलाई के आसपास। तो अब देख सकते हो जनरल को यहाँ पे बुलाया गया था, मार्क्स 340 है। अब मिनिमम था 235, तो कम चांसेस है कि 235 वाले के एडमिशन हो गए होंगे। तो अगर आप तीनों साल का कट ऑफ देखो तो सबसे फर्स्ट ईयर हम पिछले साल का बात करते हैं। पिछले साल हाईएस्ट रहा था 343, रैंक होल्डर 1, जिनको मेन कैंपस मिला होगा। अगर उससे एक साल पहले मतलब 2018 का बात करें, उसमें हाईएस्ट रहा था 329, रैंक होल्डर 1। और 2017-18 में देखें तो उस टाइम हाईएस्ट रहा था 340। तो आप देख सकते हो हर साल 350 के आसपास ही रैंक मूव करता है, 350, 340, 330 ऐसे ही हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। तो इसी बेसिस पे आपको अपना प्रिपरेशन करना है। कोशिश करो 300 से ज़्यादा मार्क्स लाने का। अब ये मार्क्स कैसे पॉसिबल हो पाएगा 300 लाना? रेगुलर टेस्ट देने पे ये मार्क्स लाना पॉसिबल है। अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे हर वीक फुल टेस्ट प्लस यूनिट टेस्ट देते हो तो चांसेस है कि आप 300 प्लस स्कोर कर पाओगे। और जनरल वालों को तो 300 प्लस स्कोर करना होगा, तभी उन्हें मेन कैंपस मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज वो डीएवी देख सकते हैं, आरजीएससी देख सकते हैं। वो भी डीएवी भी अब एडमिशन लेता है 260 मार्क्स पे, तो 260 भी लाना आम बात नहीं है। अगर उतना ले आते हो तो एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो पेड सीट की तरफ जा सकते हो। और पेड सीट का फ़ी भी बहुत ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 25,000 प्लस रेगुलर फ़ी। हाँ, अगर डीएवी में एडमिशन लेते हो तो 25,000 प्लस 10,000 जो डीएवी का रेगुलर फ़ी है, अप्रॉक्स आपका 35,000 जाएगा एक ईयर में। वही अगर मेन कैंपस में एडमिशन मिलता है तो 3 से 4 हज़ार में एक साल निपट जाएगा। तो देख लो कैसे प्रिपरेशन करना है, ज़्यादा फ़ी देना है या कुछ कम फ़ी में ही कर लेना है अपना पूरा कोर्स।
तो आपको रेगुलर टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, वीडियोस आपको अवेलेबल करवा रहे हैं हम, हमारे वीडियोस को देखो, टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बार बार बोल रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर देना। आपने बताया था कि कट ऑफ पे वीडियो लाने के लिए, तो मैंने लेकर आया। अब बताओ आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, कमेंट करके बताना, जितना हो सके कमेंट करो। इससे क्या होता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा, आप क्या चाहते हो और मैं क्या चाहता हूँ ये दोनों हम जान पाएंगे और मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen.